जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विधायक चिरंजीव राव जा रहे हैं जनता के बीच। जनता की समस्याएं सुन समाधान करवाने का भी कर रहे हैं प्रयास, बोले चिरंजीव राव। साथ ही बेटा होने पर कुआं पूजन का भी आम जन को दे रहे हैं न्योता। 21 जून को है कुआं पूजन का कार्यक्रम। आज शाम वार्ड नंबर 2 में किया जनसंवाद। भाजपा द्वारा कही गई कांग्रेस मुक्त भारत की बात के जवाब में बोले, दक्षिण भारत में अब पूरी तरह से भाजपा मुक्त हो चुका है। धीरे धीरे सभी जगह भाजपा हार का सामना कर रही है। विधायक ने कहा, अब जनता ने मन बना लिया कि बदलाव होना चाहिए। बीते दिन सिरसा में मुख्यमंत्री को और आज डबावली में भाजपा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। अपने द्वारा किए गए वादों पर खरी नहीं उतरी भाजपा सरकार, जिस कारण जनता पूरी तरह से है नाराज। आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी बेटियों को धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे दुखद और क्या हो सकता है, बोले विधायक चिरंजीव राव। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोगों के जनसंपर्क कार्यक्रम थे। अभी आज सुरेश शर्मा जी ने आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। कोशिश यही थी कि भी लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सुने और मौके के ऊपर उनका निवारण करें। कुछ समस्याएं भी सुरेश जी ने अपनी रखी हैं, उनको हम लोग उठाएंगे और जल्द से जल्द कोशिश रहेगी इन सभी चीज़ों को हम पूरा करें। उसके साथ साथ मेरे बेटे हुआ है अभी, उसका कुआं पूजन का कार्यक्रम 21 जून को हमने रखा है, तो उसका न्योता भी यहाँ पर दिया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब लोग वहाँ पर पहुँचे और अपना आशीर्वाद दें। अभी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल करी है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात भाजपा बार बार कर रही थी, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करा करती थी और आपने देखा होगा दक्षिण भारत के अंदर पूर्ण रूप से भाजपा मुक्त हो गया है और धीरे धीरे करके जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा हार रही है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुए थे वहाँ ये लोग हारे, फिर हिमाचल में चुनाव हुए, हिमाचल में ये लोग हारे। अब कल कर्नाटक में चुनाव हुआ। 1989 के बाद सबसे बड़ा मैंडेट अगर किसी को मिला है तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ से मिला है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि देश के अंदर बदलाव हुए और हम तो देख रहे हैं आज जहाँ जहाँ अब हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं लोगों के अंदर भारी रोष इस सरकार के लिए भी है। कल आपने देखा होगा सिरसा के अंदर एक कार्यक्रम हुआ जहाँ लोगों ने मुख्यमंत्री का पूरा विरोध किया। आज उनका कार्यक्रम डबवाली में था, वहाँ भी उनका विरोध हुआ और जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने जो जो अपने वादे किए थे कोई सा वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात हो और आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, तो जो सारी बातें हैं आज पब्लिक समझ रही है और मुझे लगता है कि आने वाला जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। महिला खिलाड़ियों ने नार्को टैक्स की भी हाँ कर दी कि नार्को टैक्स वाले ब्रिजभूषण गलत है या फिर खिलाड़ी गलत है, कैसे देख रहे हैं प्रकरण को? देखिए, आप ये ऐसी सरकार है जिसके अंदर हर तरह से खिलाड़ी दुखी हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ऊपर भी एक कोच ने आरोप लगाए थे, उसके अंदर भी उन्होंने नार्को टेस्ट देने के लिए कोर्ट के अंदर इनकार कर दिया है। आप देखिए, हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश का, मेडल लेके आई, उनको अपने हकों के लिए जंतर मंतर पे बैठने पड़ रहा है। इससे मुझे लगता है दुखदाई हम सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि ये बात करती है सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का और उन्हीं बेटियों को इतने अपने हकों के लिए बैठना पड़ रहा है, तो बड़ा दुखदाई भी है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा जो पूरी CLP की मीटिंग है वहाँ पर गए भी थे, उनको हमने अपना समर्थन दिया है और हम उनकी आवाज़ हर स्तर के ऊपर उठाएंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान में भी चुनाव, उसके बाद हरियाणा में भी कुछ समय रह गया है,
2024 में कैसे देखते हैं? देखिए, इसके बाद अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, और इन सभी जगह के ऊपर मुझे लगता है भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। वहाँ ये पहले से भी इन्होंने, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी, और किस तरह से उन्होंने जो मत की चोरी वहाँ पर की थी उसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता उनको वहाँ पर देगी। तेलंगाना में पहली उनकी सरकार नहीं है, और दक्षिण में तो पूरी तरह से वो साफ हो गए हैं। तो उन सभी राज्यों में भी हारेंगे, और आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे वहाँ भी इनको करारी शिकस्त मिलेगी। जो इन्होंने वादे किए थे, कोई सा वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, वो पूरा नहीं किया। हमारी इस रेवाड़ी की धरा के ऊपर भी सबसे पहले मोदी जी आए थे, वहाँ ये उन्होंने घोषणा करी थी, वो पूरी नहीं हुई है। हमारा एम्स अब तक नहीं बन पाया, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री यहाँ से कर गए थे। तो मुझे लगता है कोई इनकी जो भी घोषणाएं थी सारा कोरा साबित हुई हैं।